जी मीडिया। मैं हिंदू हूं, हिंदुस्तान में रहना चाहती हूं और मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मुझे हिंदुस्तान से प्यार है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने ये बातें कही। साथ ही सीमा ने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के आरोपों का भी जवाब दिया। गुलाम हैदर के हिंदुस्तान आने की बात पर भी सीमा ने गुलाम को आईना दिखाया और साथ ही सीमा के वकील एपी सिंह ने भी गुलाम के दावों और आरोपों का जवाब दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। गुलाम हैदर ने कहा कि वो अपने बच्चों को वापस लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे हिंदुस्तान ही क्यों ना आना पड़े। गुलाम हैदर ने सीमा के हाथ में तिरंगा देखने के बाद उसके वकील एपी सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जी न्यूज पर सीमा गुलाम हैदर के हर आरोप का जवाब देगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर गुलाम ने सीमा के वकील एपी सिंह पर क्या आरोप लगाए। केस जीतने से पहले केस हार चुका है, इसका ये दलील है। भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकारी वकील को एक अपने जगह पे होना चाहिए, उसको एक वकालत करना चाहिए। ये बच्चों को सीमा का हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे लेकर आना और लेकर जाना, ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? ये कोई अच्छा वकील है? मुझे तो नहीं लग रहा है वो ये वकील के नाम पे एक दब्बा है। ये बिल्कुल केस हार चुका है ना। ये गलत बात है। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाना, जो एक हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा पैदा करना, लोगों को नफरत पैदा करवाना। गुलाम हैदर के सवालों का जवाब एपी सिंह ने दिया कि आखिर गुलाम इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। उसे लोग दबाव दे रहे हैं। वो लोग ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें सीमा के माथे पर माता की चुनरी नहीं अच्छी लगी, तिरंगा में सीमा अच्छी नहीं लगी, भारत माता की जय नहीं करते हुए अच्छी लगी, बच्चे नहीं बोलते हुए। इससे पहले उसने नहीं कहा, अब कहना शुरू किया जब वो भारत माता की जय रहे। लोग उसे प्रेस कर रहे हैं, लोग उसे दबाव दे रहे हैं, लोग उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो हिंदुस्तान में रहने की अपील कर रही है, लेकिन उसके और उसके बच्चों के हाथ में तिरंगा देखकर गुलाम हैदर को मिर्ची लगी है। हमें कोई नफरत नहीं है भारत से, है ना। अपने दिल नहीं, नफरत की बात नहीं कर रहे। अब हम पाकिस्तान मुखालिफ नारे, हिंदुस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगाते, मगर बच्चे अपनी खुशी से लगाते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है। जबरदस्ती किसी हाथ को पकड़ के नारे लगवाना ये गलत बात है। जी न्यूज ने जब सीमा से गुलाम हैदर के आरोपों पर सवाल किए तो सुनिए उसने क्या कहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो इंसान एक मतलब तंग होके जलील होके एक जगह से चला है तो मोहब्बत शायद रहती नहीं है। और जो मुझे यहाँ इज्जत और सम्मान मिली है ना, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। जो मैं जितने भी नारे लगाऊं शायद वो मेरे लिए कम होंगे, जितनी मैं भारत माता की जय करूं वो कम होगी। जो मुझे यहाँ इज्जत और सम्मान मिला है, मुझे किसी ने नहीं कहा था। वो समय ऐसा था कि जज्बा आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत मतलब जिस तरह मुझ पे बीती वो मैं जानती हूँ। मैं यहाँ तक आने की, सर मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं आ रही थी तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो भी हमारे एयरपोर्ट में मुझसे छीन लिए। ऐसे वहाँ रिश्वतखोर लोग रहते हैं, ऐसे वहाँ जलील करने वाले लोग रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, हैदर ने मुझे जितना टॉर्चर करा वो शायद कम होगा। वो मेरे पुराने फोन के अंदर जो जो चोट के निशान होते थे उसके भी 1-2 फोटो होंगे। और जिंदगी में मैंने हैदर के साथ सेल्फी नहीं खींची, जिंदगी में कभी। जिंदगी इतने साल हो गए, अगर मैं हैदर से मोहब्बत करती, एक फोटो उनके साथ, एक वीडियो तो उनके साथ बना लेती। आप इतना तो अंदाजा लगा ले। वो अगर उनसे फोटो खींचती थी छुपा छुपा के मैं खींचती थी, वो फोटो तक खींचने नहीं देते थे। वो ऐसे इंसान थे। सीमा कुछ भी कर सकता है हिंदुस्तान को रहने के लिए, कुछ भी। वो उनको पता है वो पूरा फंस चुका है। शायद मैं हिंदुस्तान के नारे लगाऊं, शायद मेरे को नादर का मिल जाए और मेरे को रहायशी की जाए। अब सीमा हैदर का जवाब भी सुन लीजिए। अब जान छोड़ दो हैदर, मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे यहाँ खुश हैं, तुम अपने पहली वाली बीवी के बच्चे संभालो। सर एक और बात, जब हैदर की पहली पत्नी से तलाक हुई थी तो वो बच्चे अपने लेकर गई थी। जब उस औरत ने दूसरी शादी करी, ठीक है, हैदर ने बच्चे वो रोके नहीं थे, वो दोनों बच्चे लेकर गई थी।
जब उस औरत ने दूसरी शादी करी तो उसके दूसरे पति ने इसके बच्चे रखने से इनकार कर दिया। तो बाद में हैदर के माँ बाप के पास आए, हैदर के पास नहीं आए, माँ बाप के पास आए। जिन बच्चों को पाने के लिए गुलाम हैदर बातें कर रहा है, उन आरोपों पर भी सीमा ने जवाब दिए। मैं यही कहूंगी कि मैं यहाँ एक औरत हूँ, पहली बात तो सताई हुई औरत, जिसे पाकिस्तान में जिसका कोई भी नहीं था, सर पे हाथ रखने वाला या सर पे छांव, मेरे लिए कोई भी नहीं था वहां पे। ये थे मेरे सहारा, लौटे ये थे। लोग गंदी गंदी बातें भी करते हैं, ये हर कोई किसी और के बच्चे नहीं पाल सकता। इन्होंने मेरे बच्चों को गोद लिया। सचिन मेरे पति हैं। कोई कहता है शादी का सबूत दो, अरे मैं पत्नी हूँ इसकी, मैं खुद सबूत हूँ। ये पति है मेरे, ये सबूत है। और क्या सबूत चाहिए इनको? हम मुझे इतना इस तरह की बातें ना करें। मैं यहाँ सीता मैया का देश है, राधा रानी का देश है, यहाँ प्यार ही प्यार होता है। हिंदू धर्म में ये चीजें मैं देख देख के, राधा रानी की कहानी सुन सुन के मुझे इतनी खुशी, पाकिस्तान में बैठ के मैं इनकी सीखती थी राधा कृष्णा की कहानी, तो मुझे इतना खुशी होती थी कि इतनी इनकी लव स्टोरी, इतनी मोहब्बत है। ये चीजें देख के मुझे इनसे इतना प्यार हो गया था कि वहां भी मैं इनको ही पूछती थी। तो मैं यहाँ प्यार के लिए आई हूँ। मेरे प्यार को समझा जाए, इसको गलत और गंदा नाम ना लिया जाए। सीमा के हिंदू धर्म अपनाने पर भी गुलाम ने ऐतराज जताया था। उसने धर्म छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। धर्म अभी ना उसने शादी नहीं की, एक जिनसी का ज्यादती हो रहा है इसके साथ, तभी भी वो खुश है। वो तो हर हाल में बोलता है मुझे बस हिंदुस्तान में रहना चाहिए। कि तू गई तो गई, तूने धर्म की छोड़ा। अरे मैं तो पाकिस्तान में रह के हिंदू धर्म में थी, यहाँ आके नहीं छोड़ा। कभी किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। यहाँ आके मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर, मैं वहीं पर ही थी। मैंने 2 करवा चौथ रखी, नवरात्रि रखी इनके लिए। हमने साथ होली मनाई। हाँ भले वीडियो कॉल पे थी, पर साथ हमने मनाई। गुलाम हैदर दावा कर रहा है कि वो बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बच्चों के लिए हर प्लेटफॉर्म तक जाएंगे, कहाँ तक भी जाना पड़ा तो ज़रूर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन जब ये सवाल सीमा से किया गया तो उसने गुलाम को हकीकत का आईना दिखाया। कि पहले बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं सर, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। कभी उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा तो मेरे बच्चों का क्या ध्यान रखेगा? जब हैदर की जिंदगी में मैं आई तो उसने पहले बच्चे और बीवी को छोड़ दिया, ठीक। तो मैं अब और उनकी जिंदगी में तीसरी आ गई है, तो क्या मेरे बच्चों की वो ध्यान रखेगी? सौतेली माँ। सीमा को लेकर हिंदुस्तान की एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन सीमा को हर सजा मंजूर है और वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। मैं भारत में बहुत से ज्यादा खुश हूँ। वो भारत का कानून मेरे लिए करेगा, भले जेल भी डाल दे, मुझे एतराज में रहने को तैयार। जिस तरह मुझे जिस तरीके से पूछताछ करेंगे मैं तैयार। बाकी मैं पाकिस्तान वापस ना जाऊंगी, ना मेरे बच्चे जाएंगे। मैं ये सबसे यहाँ के महाराज योगी जी से, मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वापस ना भेजा जाए।